वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं कि अंडमान में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कितने तक का खर्चा आ सकता है। एक लोग के लिए 4 दिन और 3 रात का खर्चा ये मैं बताने वाला हूं आपको। खाने पीने का खर्चा बताने वाला हूं, होटल का खर्चा बताने वाला हूं और टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है और टूरिस्ट प्लेस पे जाने का खर्चा कितना आ सकता है, सब चीज़ें इसमें वीडियो में बताने वाला है। तो बना रहे वीडियो पे, वीडियो को लाइक कर दो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और बेल आइकन दबाना मत भूलना, उसको भी ऑल कर दो दबाकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले हम बात करेंगे टूरिस्ट प्लेस के बारे में कि अंडमान अगर हम जा रहे हैं तो टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं इसके बारे में जिक्र करेंगे। और मैं बात करूं तो ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ये जब आप अंडमान पहुंच जाते हैं तब मैं खर्चा बता रहा हूं, ना कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हैं वहां से जाने का खर्चा मैं नहीं बता रहा हूं। ये मैं बता रहा हूं कि आप अंडमान पहुंच गए तो वहां अगर आपको रुकना है, खाना पीना है तो कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सिंपल सा कि टूरिस्ट प्लेस कौन सा है। ठीक है, तो टूरिस्ट प्लेस के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहला आ जाता है हैवलॉक द्वीप। ठीक है, और दूसरा जो आ जाता है राधानगर बीच, यहाँ पर भी जाके आप घूम सकते हैं। और तीसरा आ जाता है बैरन द्वीप, चौथा आ जाता है विजयनगर द्वीप बीच, और पांचवा है भरतपुर बीच, और छठवां है बारातंग द्वीप, सातवां है पोर्ट ब्लेयर, 8वां है चिड़िया टापू। ठीक है, और भी प्लेसेस हैं जो कि आप जाके घूम सकते हैं अंडमान में, लेकिन इतना ही घूमने में आपका कम से कम 4 दिन इजीली चला जाएगा और भी समय लग सकते हैं अगर आप जल्दी जल्दी नहीं करते हैं तो। ठीक, अब हम बात करते हैं इन सभी जगहों का घूमने का जो कॉस्ट अभी हम बताएंगे, खाना पीना रहना होटल का सब चीज़ें कितना आ सकता है। ठीक है, तो 2 4 5 और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा थोड़ा सा प्लानिंग। अब हम बात करते हैं खाने का लेके चलते, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हैं तो खाने का कॉस्ट क्या आ सकता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खाने की हम बात करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं सुबह से ब्रेकफास्ट से। ठीक है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही सबका दिनचर्या में शामिल होता है। सब लोग सुबह चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, ब्रेड टोस्ट खाते हैं। बहुत सारे लोग नॉनवेज में वही मैं बता ना ऑमलेट लेते हैं, और बहुत सारे लोग बस चाय पीकर ही रह जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कैसा आपका सुबह का मॉर्निंग का नज़रिया है खाने पीने का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेकफास्ट में हम बताएं तो आप चाय ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप पे डिपेंड करता है कि कितने तक का कॉस्ट का आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आप देखिए चाय 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में मिल जाएगा आपका बाहर अच्छे खासे। ठीक है, लेकिन आप रेस्टोरेंट या होटल में चाय लेंगे तो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये भी जा सकता है, 150 रुपये भी जा सकता है अगर महंगे होटल में रुके हैं तो हाँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ज़्यादा अगर आप अमीर है तो इस वीडियो को ना देखें। हम एक मिडिल क्लास लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो मिडिल क्लास वाले ही देखें इसे, क्योंकि उनके हम लोग एक बजट वाले लोग हैं तो मज़ा आता है खर्चे वर्चे करने में भी। मतलब बजट वाले हैं तो हम लोग को बचा के पैसे सब चीज़ चलना होता है। ठीक है, तो अब चाय आप ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, 50 रुपये तो आप इजीली पकड़ लीजिए। कम में भी हो सकता है, ज़्यादा में भी हो सकता है अगर आप रेस्टोरेंट में बाहर जाते हैं अगल बगल। ठीक है, आप कुछ नाश्ता ले सकते हैं, नाश्ता में जैसे पराठा हो गया, आप मैगी ले सकते हैं, या फिर आप नॉनवेज हैं तो आप अंडा ले सकते हैं, ब्रेड ऑमलेट ले सकते हैं, या फिर फल ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कॉस्ट आता है आपका एक दिन का मॉर्निंग का, वो आता है कम से कम आपका 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडमान थोड़ा सा आउट है। ठीक है, वहाँ पर पूरा समुद्र तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, कॉस्टली मिलेगी। ठीक है, सब चीज़ें थोड़ा सा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। पहले तो ये बता दूँ एक दिन का जो खर्चा आएगा 150 से लेकर 200 रुपये तक के बीच में आएगा, लेकिन 150 रुपये आप मान के चलो कि आपका ब्रेकफास्ट का खर्चा आता है एक दिन का। तो एक दिन का सुबह का मैं बता रहा हूँ, अभी पूरे दिन का कितना खर्चा आ सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 150 रुपये हमारा हो गया एक दिन का खर्चा ब्रेकफास्ट का। नेक्स्ट हम चलते हैं लंच का। खाने में जो हमारा लंच आता है वो कितने तक का खर्चा आएगा। देखो लंच में अंडमान में अगर आप खाते पीते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं। ठीक है, तो लंच आप पकड़ के चलो मिनिमम आपका 300 रुपये का आएगा लंच में। ऐसा नहीं कि 300 रुपये कोई एक थाली है, आप जैसे वहाँ पर जो भी चीज़ें खाएंगे थोड़ा सा कॉस्टली है। जैसे कि मैं बात करूँ पनीर की सब्ज़ी आपको 200 रुपये से नीचे नहीं होगा, 100 नीचे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, रेस्टोरेंट के हिसाब से है।
और भी कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको, जैसे कि आप सिंगल है, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ, तो आप जैसे रोटी सब्जी लेते हो या फिर नॉनवेज लेते हैं तो 300 रुपये के एवं में आपका एक अच्छा खाना आपको मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिनर का। तो डिनर में भी सेम चीज़ें आती हैं, वहाँ पर आपको 300 रुपये में आपका आराम से पेट भर जाएगा। अब अगर आप महंगे होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे खासे होटल में जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाना पीना खाएंगे तो आपका 300 रुपये के आसपास में डिनर भी हो जाएगा। ये हो गया आपका पूरे दिन के खाने का मेनू, यानी कि 300 रुपये में लंच, 300 रुपये में डिनर और 150 रुपये में ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये हमारा आ जाता है एक दिन का जो खर्चा है खाने पीने का, वो है 750 रुपया। ठीक है, 750 रुपये के आसपास में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं 750 बता दी तो 750 ही आएगा, कम भी हो सकता है, बेसी बस हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे खा पी रहे हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं होटल का। मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है होटल। देखो, होटल दो तरीके से आप बुक कर सकते हो, एक तो ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हो, एक ऑफलाइन होटल बुक कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर देखेंगे खोजेंगे तब आपको होटल मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप घर बैठे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आप होटल बुक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने एवरेज निकाला बहुत सारे वेबसाइट से, बहुत सारे जगहों से, तो ये एवरेज निकल के आ रहा था कि आपको होटल वहाँ पर कम से कम मिनिमम 1000 से लेके 1800 रुपये के आसपास में एक रात के लिए एक लोग का ये कॉस्ट आएगा। ठीक है, और भी होटल कम हो सकते हैं नॉन एसी, लेकिन एक अगर आप घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा होटल लेंगे ना तो आपका 1000 से लेकर 1800 रुपये के आसपास में आएगा होटल कॉस्ट। लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारा होटल का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो है 1500 रुपये। अब होटल कैसे बुक करें? देखो, होटल बुक करना है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप हमसे जब भी आप इस ट्रिप को करने वाले हैं तो 2 महीने 1 महीने पहले आप हमसे पूछेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे दे रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9118191220। इस पर आपको फ़ोन करना है। फ़ोन तो शायद संडे को लगेगा, आप व्हाट्सअप कभी भी करेंगे तो उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा और आपको कैसे बुकिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब मैं आपको डिटेल थोड़ा गाइड कर दूंगा और कहाँ से होटल आपको सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मान के चलिए कि 1500 रुपये का आपको होटल पड़ जाता है, यानी कि 3 रात का हो गया आपका, जोड़ लीजिए सीधे 15 30 या 45। ठीक है, 4500 रुपये आपका आ जाता है होटल का। अब टोटल खर्चा कितना आएगा? ठीक है, एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, पहले आपको बताता हूँ खर्चा कितना आएगा। देखो, सिंपल सा खाने का 750 रुपये एक दिन का है तो 4 दिन का सीधे आपका 3000 रुपये आ जाता है। ठीक है, 3000 रुपये आ गया सीधे खाने पीने का, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला के। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल खर्चा में क्या होता है, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये जब आप अंडमान में पहुँच जाते हैं तब आपका खर्चा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रैवल खर्चे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब आप जा रहे हैं, किसी बीच से दूसरे बीच पे जा रहे हैं, टैक्सी या फिर शेयर जीप या फिर बस से या किसी भी एक अदर ट्रैवल जो गाड़ी है, कार है, उससे अगर आप जाते हैं तो आपका ये खर्चा 7000 रुपये के तक का आएगा। ऐसा नहीं कि आप रिजर्व बुक करके जाएंगे तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है, तो वो मैं नहीं बताऊँ। प्राइवेट व्हीकल से अगर आप जाते हैं शेयरिंग में तो आपका 7000 रुपये के आसपास में खर्चा आएगा, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 4500 रुपये होटल का मान के चलो, आपकी 4500 रुपये का होटल हो गया, 1500 रुपये के हिसाब से सीधे 4500 रुपये। टोटल खर्चा जो आपका आता है वो आता है 14500, यानी 15000 रुपये आते हैं आपका टोटल खर्चा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी ऐसे ट्रिप पे जाएँ तो ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये 14500 है तो कम से कम आपको मान के चलो कि 20 से 25,000 30,000 रुपये हमें लेके जाना है उस ट्रिप पे। कम बेसी होगा तो आप अपने इच्छा अनुसार आप एंजॉय कर सकते हैं, कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके किन परिस्थितियों में है, कहाँ पर होटल ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। अगर आप महंगा होटल लेंगे तो आपको वहाँ पर कॉस्ट जाएगा, सस्ता होटल ले रहे हैं तो आपका बच जाएगा। महंगे जगह मतलब जो महंगा रेस्टोरेंट वो उसमें खाना खाएंगे तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। सस्ते जगह खाना खा रहे हैं, सस्ते होटल में, ठीक ठाक होटल में खा रहे हैं तो आपका कॉस्ट और भी घट जाएगा। तो ये सब डिपेंड, ये सब आपके दिमाग के ऊपर है, आपके बार्गेनिंग के ऊपर है कि आप कहाँ पर अच्छे खाने खा रहे हैं, कहाँ पर कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने एक अनुमान बताया कि 15,000 रुपये के आसपास में लग जाएगा, और भी बेसी लग सकता है। आप 10,000 15,000 रुपये आप एक्स्ट्रा भी लेके जा सकते हैं। अगर 2 लोग हैं तो इसमें थोड़ा सा होटल आपको 2000 रुपये पड़ जाए, मतलब इसी में 2-4-500 रुपये आपका और भी बढ़ जाएगा पर डे में। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी आप बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।